आज अगर पिछड़ा आयोग होता तो हम हरियाणा में हमारे ऊपर एक विधायक ने जाति सूचक शब्द से हमारे को नवाजा है, हमारे को खाती गया, हमारे को कमीन का हक, हमारे को कुछ कुछ शब्दों से बोला गया। मैं कहता हूँ पिछड़ो, जो बिल्कुल मानसिक गुलाम जो लोग थे ना, उन्होंने इसी मंच से भारत माता की जय के नारे लगाए। अरे भाई ये भारत माता का मंच थोड़ा ही है, ये ज्योतिबा फुले का मंच है, ये माता सावित्रीबाई फुले का मंच है। तो ऐसे ऐसे गधे हैं जो आ जाते हैं भीड़ में, जो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं। वो विधायक जो है वो तकड़ी सोच का है और ये बात कह देता है अपने समाज में। मैं धन्यवाद करूंगा उस यूट्यूबर चैनल का, उस पत्रकार साथी का जिसने उस बात को उठाया। न्यायप्रिय साथी को हम सैल्यूट करते हैं और वो बात सोशल मीडिया के माध्यम तक हमारे को मिली और उसके अंदर उसने साफ लहजे में कहा है कि 11 वोट का एक खाती जाति जो जांगड़ा पाई जाती है हरियाणा में, वो सरपंच बन जाता है। आप किस बात के चौधरी हो? इसी बात को लेकर के आज हरियाणा के अंदर 8 से 10 दिन हो गए हैं, तमाम जगह पे जो है ना उस विधायक का विरोध हो रहा है और उसने माफी मांगने का। देखिए जब ताकतवर लोग होते हैं उनका दिमाग का षड्यंत्र देख लो आप। एक यूट्यूबर साथी को बुलाया और बंद करने में कह दिया कि मेरे से जो गलती हुई है मैं माफी मांगता हूं। जब आप अपमान करते हो तो भरी सभाओं में करते हो और माफी मांगते हो तो बंद कमरे में। उसके बाद तमाम हरियाणा के, चाहे हिसार हो, कैथल हो, जींद हो, गोहाना हो, टोहाना हो, तमाम जगह पे विरोध हो रहा है और काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन वो जो सभाओं के जो ठेकेदार हैं, जो पगड़ी बांधते हैं, मालाएं पहनते हैं, उनके मुंह से आज भी उफनी होती है। रामलीला मैदान से हमने ये बात को ललकारा है उसको, उस श्रवण को, जो ताकतवर जातियां हैं। अपना अब दलितों का, पिछड़ों का, मजदूरों का अगर आप अपमान करोगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कौन सी पार्टी का विधायक है वो? बीजेपी का विधायक है। देखिए एक और सबसे बड़ी बात है इसमें समझने वाली, आप ये बताएं, आपको बीजेपी ने टिकट नहीं दी, आप जाके समाज के बीच में रोए, खून के आंसू बहाए और जांगड़ा समाज में भी जाके रोने लग गया है कि मेरी लाज बचा लो, आप लोगों के बस में हाथ में है। सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया और विधायक बना। विधायक बनते ही इस आदमी के पास रणबीर गोलन पुंडरी का विधायक पे चर्बी चढ़ जाती है। कह रहा है संविधान को ताक पर रख के बोलता है कि ये तारे 3000 वोट और 11 वोट वाले को तुमने सरपंच बना दिया। इससे घिनौनी मानसिकता बीजेपी के, आरएसएस के लोगों की हो सकती है और कोई नहीं है। सफलता बच नहीं रही लोगों से। सफलता देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इस देश के अंदर, इस देश की वर्तमान राष्ट्रपति ने क्या कहा था कि इस जेलों के अंदर जाके आप देख लिए, सबसे ज्यादा जो है वो दलित है, वो पिछड़े हैं, वो मुसलमान हैं, जिसका कोई वकील नहीं है। उनकी जमीनों को सीधा सीधा मेरी राष्ट्रपति जी कह रही है कि उनकी जमीनों को किस तरीके से बेचा जाए, इनको अशिक्षित कैसे रखा जाए, पूरे परिवार का, समाज का शोषण कैसे किया जाए। यही चीज इन्होंने दोहरा के दिखा दिया हरियाणा में। हरियाणा के हिसार के अंदर बेटी की हत्या होती है, रेप होता है। वो जो पगड़ी वाले जो लोग हैं, माला वाले जो लोग हैं, उनके मुंह से आज भी कुछ नहीं। तमाम जगह पे हरियाणा में आज जुल्म हो रहा है एससी के ऊपर, ओबीसी के ऊपर, लेकिन जो पगड़ी पहनने वाले लोग हैं उन्होंने अति कर रखी है। मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा कि आप लोग जब तक अगर बाहर नहीं आएंगे तो ये जुल्म बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आज सम्मेलन हो रहा है, इससे कोई रास्ता निकलेगा? देखिए सम्मेलन में ये है कि जो न्यायप्रिय जो लोग हैं वो अपनी बात रखने के लिए दिल्ली में आए हैं और 2 दिन का जो अधिवेशन है, 2 दिन में तमाम जो लोग हैं, तमाम राज्यों से जो क्रांतिकारी साथी आए और वो अपनी एक बात है, अपनी एक मैसेज है इस सरकार को जो दे रहे हैं कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वो जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है, इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में वकील कौन है, जज कौन है, आपकी न्यायपालिका विधानसभा और लोकसभा में कौन है, इस देश की ब्यूरोक्रेसी में कौन है, इस देश की कॉमन लैंड सबसे ज़्यादा जो है अहमियत रखती है हर इंसान के लिए, हर वर्ग के लिए, वो किसके बात है। इस देश के अंदर शिक्षा किन लोगों के पास में है। अगर इस देश के अंदर जातिगत जनगणना हो जाती है तो दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी, ताकि इस
वंचित और शोषित और पीड़ितों को अपना हक मिले। आपको लगता चाहते हैं पिछड़े की जाति का जनगणना हो? देखिए तमाम लोग चाहते हैं। तो यहाँ आए क्यों नहीं फिर यहाँ? जो देखिए दो तीन चीजें हैं। आज देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने दलाल पाले हुए हैं, और जो राजनीतिक पार्टियों के जो दल्ले होते हैं, जो लखटकिया जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं जातियों में और पार्टियों में जो पद की लालसा उन लोगों को मिलता कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से भी उनको कहता हूं, चाहे वो कांग्रेस के दलाल हो, चाहे वो बीजेपी के दलाल हो, चाहे वो आरएसएस के दलाल हो, जब तक आप इन पार्टियों के अंदर, जब तक इन पार्टियों में आप रहोगे, आपकी हर चीज में शोषण होगा। आपने अपने लिए लड़ोगे तब जाके बात बनेगी। 90 विधानसभाएं हैं। मैं कहता हूं पिछड़ो दलितों का तो हक है, वो ले लेते हैं। एक्स्ट्रा एक सीट नहीं मिलती हरियाणा में। अगर कोई दलित की कहता है कि हमारे को जो हक है उससे एक सीट ज्यादा तो बता दें, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। और हरियाणा की बात रही, पिछड़ों की 30 से 35% आबादी है। अगर एक पिछड़ा, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे आपका जिला पार्षद हो, और चाहे पंचायत चुनाव हो, आपको कोई हिस्सेदारी नहीं है राजनीतिक में। क्योंकि आपने कुछ पैसे वाले जो लोग हैं, जो मठाधीश बने हुए हैं समाज में, उन लोगों ने इस समाज का बेड़ा गर्क करने का ठेका ले रखा है। जब तक उन ठेकेदारों से आप लोग नहीं बचोगे, जब तक आप रोड पे आकर नहीं लड़ोगे, आपका कोई भला नहीं होने वाला है। और आने वाली पीढ़ियां, उन ठेकेदारों को मैं दिल्ली के रामला मैदान से कहना चाहता हूं, हमने हमारे बच्चों को पढ़ना सिखाया है, लिखना सिखाया है। आने वाले टाइम में तुम्हारे इलाज भी करेंगे, जैसे आज दिल्ली के रामला मैदान से इस बीजेपी और आरएस का इलाज कर रहे हैं। लेकिन राजनीति तो आपकी कमजोर होती जा रही है। देखिए हमारी राजनीतिक बेशक कमजोर हो रही हो, हम बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हम इस देश के अंदर इतनी ताकतवर हमारी एक ही पार्टी थी। हम वहां से आज कहां आगे हैं, ये इस चीज में कोई दोहरा नहीं है। लेकिन एक बात है, सामाजिकता दोबारा से हम लोग इकट्ठे होकर के, यूनाइटेड होकर के इस 24 के अंदर किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। ये हम अच्छी तरह से समझते हैं। आपको नहीं लगता जो दलित पिछड़े नेता हैं उनके खिलाफ भी आंदोलन करने की जरूरत है? नहीं, 12 मन से क्या कहा गया है? जितने जो 310 एमपी चुन के जो लोकसभा में बैठे हैं, उनका सबको काले झंडे दिखाए, उनके घरों में के सामने उनके पुतले जलाए जाएं, ताकि सबसे ज्यादा जो शोषण करते हैं, जो लखटकियों को जो रास्ता दे रहे हैं ना, जो सीढ़ी से जो रास्ता दे रखा है, आम रोड नहीं है, सीढ़ी से रास्ता दे रखा है कि आप सीधे हमारे पास आइए और समाज को गुमराह करिए। ये जो सम्मेलन होते हैं, इनका कोई मायने है, कोई मकसद है इनका? देखिए मायना है, ये एक चीज तो है कि जो बड़े बड़े जो सोच रखने वाले जो लोग हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो झारखंड का हो, तमाम प्रदेशों से, एक चीज तो इसमें निश्चिंत है कि जो एक्टिव जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, और तरह तरह की जो चीजें हैं, भांति भांति के लोग जो आते हैं पूरे देश से, एक दूसरे का आपस में बैठ के एक मंथन होता है। और वो जो चीज यहाँ से हम अब गांव में जाएंगे, गांव में और नीचे पीछे एरिया में जाएंगे, तो जो यहाँ नहीं आ सकते, वो संदेश, वो ताकत हम यहाँ से ले जा करके गांव में देंगे। सर आपको नहीं लगता आप लोग भूल कर रहे हैं? अब हवा दूसरी है, राजनीति दूसरी तरीके की हो गई है, आप लोग वही जनगणना, जाति आरक्षण बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात धर्म की हो रही है देश में। नहीं, देखिए दो तरीके की अफीम है। एक तो पूंजीवादी कह सकते हैं हम, और दूसरी धर्म की। इस धर्म की अफीम तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का रामलीला मैदान है, दलित पिछड़ों का मंच है, आए हैं यहाँ पे जो बिल्कुल मानसिक गुलाम जो लोग थे ना, उन्होंने इसी मंच से भारत माता की जय के नारे लगाए। अरे भाई ये भारत माता का मंच थोड़ा ही है, ये ज्योतिबा फुले का मंच है, ये माता सावित्रीबाई फुले का मंच है। तो ऐसे ऐसे गधे हैं जो आ जाते हैं भीड़ में, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में वो अगर यहाँ आए हैं तो समझ के जाएंगे। मैं तो आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, जब तक आप गाय गोबर की बात करोगे तो इस ना तो आपको शिक्षा मिलेगी, ना राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी। और आप ऐसे इस देश के 300 रुपए का मजदूर की तो राष्ट्रीय पार्टी है, सुनिए, 300 रुपए मजदूर की तो राष्ट्रीय पार्टी थी,
लेकिन आपका कोई संगठन नहीं बनेगा गांव लेवल पे अगर गाय माता और गधिया माता और कुतिया माता के चक्कर में रहे तो। ये मैं कहना चाहता नहीं, हूँ। आपको नहीं लगता आप जाति की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जाति की राजनीति देश से खत्म कर दी है मोदी जी ने? मोदी जी ने जातिवाद और गहरा कर दिया है। ओबीसी की बात करके, ओबीसी को जो है अधिकार देने की बात करके, इसी दिल्ली के बड़े बड़े कनॉट प्लेस के एरिया में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे और कहा था ओबीसी के लिए एक न्याय मिलेगा, उनको राजनीतिक हक मिलेगा और तमाम तरह के आयोग मिलेंगे। आज आप देख लिए, मैं तो दिल्ली में रहता हूं और पिछड़े वर्ग का कोई एससी का भी कोई ये कहता हो कि इस देश के अंदर वहाँ कुर्सी रखी है, टेबल रखी है, तमाम तरह की एट्रोसिटी होती है। आज अगर पिछड़ा आयोग होता तो हम हरियाणा में हमारे ऊपर एक विधायक ने जाति सूचक शब्द से हमारे को नवाजा है, हमारे को खाती गया, हमारे को कमीन का हक, हमारे को कुछ कुछ शब्दों से बोला गया। हम उस आयोग में जाकर के शिकायत दे सकते थे, लेकिन हमारे लिए कोई आयोग नहीं बना और जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। जाति धर्म का के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे को तो है ना, देखिए कहाँ है, हमने पूछ रहे हैं ना, आपको बढ़ा दिया पेपरों में, कागजों में। भाई टेबल कुर्सी कहाँ रखी है, उसमें न्यायाधीश कौन सा है? हम कितने इस देश के अंदर प्रदेश में रोज लूटमारी होती है, जाति सूचक शब्दों से होता है। अभी हिसार का मामला है, धाबड़ा का अपना आर्यनगर का मामला है, जो कि यहाँ के राज्यसभा सांसद रहे थे रामजी लाल जांगड़ा, उसी के गांव में बेटी को मार दिया, गैंग रेप कर दिया और मार भी दिया, लेकिन अभी तक उस पर सारा प्रशासन मौन है और सारे लोग मौन हैं। अरे भाई, जब आए दिन दलितों की बेटियों के साथ में, ओबीसी की बेटियों के साथ में ही जुल्म क्यों होते हैं? ये सोचना वाला विषय है और इसके लिए आगे बढ़ के काम करने की जरूरत है।